गुजरात से राजस्थान तक चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक वायरस है और अपने बच्चों को इस वायरस से कैसे बचाएं। रिपोर्ट देखिए। बच्चों पर वायरस का वार, चांदीपुरा से बढ़ा खतरा। तेज बुखार से दिमाग पर अटैक, 24 घंटे में बिगड़ सकती है हालत। न वैक्सीन न कोई दवा, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। चांदीपुरा वायरस एक बार फिर देश में चिंता की वजह बन गया है। गुजरात में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की खबरें हैं। सबसे ज्यादा खतरा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक यह वायरस सीधे दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर सकता है, इसलिए इसकी रफ्तार और गंभीरता दोनों ज्यादा है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर देगा। 24 से 48 घंटे में गंभीर हालत भी हो सकती है। समय पर इलाज ना मिले तो जान का खतरा भी हो सकता है। इन बच्चों की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनका सेंसोरियम काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। ये जो वायरस की इफेक्ट है, ये एंसेफेलाइटिस डेवलप कर रही है बच्चे, और इनकी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इनका लीवर अफेक्ट हो रहा है और इनका शुगर की काफ़ी कमी हो जा रही है हर बार। तो इन बच्चों को हम फ्लूइड्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, कुछ बच्चों को आइनोट्रोप्स की ज़रूरत पड़ रही है, और इनमें से तीनों बच्चों को वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ी थी, जिनमें से 2 बच्चे हमने सक्सेसफुली ऑफ वेंटिलेटर किए हैं और वो काफ़ी इंप्रूविंग कंडीशन में अभी। राज्य सरकार के अनुसार चांदीपुरा वायरस से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, 35 की जांच पॉजिटिव है, 11 सैंपल्स की जांच अभी भी बाकी है, 184 संदिग्ध मामले पाए गए हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का 1.5 महीने पहले एक पेशेंट आया था, बड़ौदा अस्पताल में दाखिल किया था। तब हमारा डिपार्टमेंट ने और डॉक्टर ने शंकास्पद लगा तो उसका ब्लड टेस्ट करवाया डेथ के बाद, तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया चांदीपुर। तो आज तक हमने 199 केसेस को ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें 35 केसेस पॉजिटिव आ गए, जिसमें 22 पेशेंट का 1.5 महीना में मृत्यु हुआ है। चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। कुछ मामलों में मच्छरों की भूमिका की भी आशंका जताई जाती है। राहत की बात यह है कि यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, यानी संक्रमित बच्चे के संपर्क में आने से संक्रमण नहीं होता। सैंड फ्लाई मक्खियों के काटने से यह वायरस फैलता है। कुछ मामलों में मच्छरों की भूमिका भी देखी गई है, व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। इस वायरस की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत सामान्य वायरल बुखार जैसी लगती है, लेकिन कुछ ही घंटे में स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द, बार बार उल्टी होना, अत्यधिक सुस्ती या बेचैनी लगना, दौरे पड़ना, बेहोशी, मानसिक भ्रम या कोमा जैसी स्थिति हो। बच्चों का सिम्टम मोस्टली एक फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आते हैं, और अलॉन्ग विथ कन्वर्जन्स, देन वॉमिटिंग। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, बट अगर आपने बच्चे में कन्वर्जन नोट किया है तो बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल लाना काफ़ी ज़रूरी होता है इन कंडीशन में। और ये मोस्टली अंडर प्रिविलेज क्लास सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, जो जिनके घर कच्चे हैं, जो सैंड फ्लाई का हैबिटेट बन सकते हैं दीवारें, वहाँ से बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को ज़्यादा फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, अगर कन्वर्जन आ रहा है, तो ऐसे बच्चे को जल्दी से जल्दी एक हायर सेंटर पे लाना ज़रूरी होगा। फिलहाल चांदीपुरा
लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा आपकी सजगता पर निर्भर है। समय रहते लक्षण पहचानिए, तुरंत डॉक्टर तक पहुंचिए, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता, सतर्कता और समय पर इलाज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।